ठीक है। देखो प्योर सबस्टेंस हमने बताया कि प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उसे बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। ठीक है। अगर मान लो एक कोई सबस्टेंस है, हमने ले लिया लोहा, ठीक है। अगर हम लोहे को देखें तो लोहा जो है ना वह लोहे के कण यानी आयरन एटम से मिलकर लोहा बना होता है। तो जो यहाँ पे जो सबस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, इस सबस्टेंस में देख रहे हो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। देखा है कि जो छोटे छोटे मैं स्पेयर में रिप्रेजेंट किया हूँ एटम है, क्या है एटम। एक हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारा ना कि स्पेयर के रूप में उसे लिख देते हैं। तो ये जो सबस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, इस सबस्टेंस में देखो कि ये अभी के अलावा और कुछ तो है नहीं है ना, यानी एक ही टाइप के पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं ना इस सबस्टेंस में। इसलिए यह जो सबस्टेंस है क्या कहलाएगा, प्योर सबस्टेंस कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्योर सबस्टेंस। ठीक है, क्या है प्योर सबस्टेंस। अगर मान लो यहीं पे हम जो सब कुछ अभी तो यही दिखाई पड़ रहा था, अगर बाद में मान लो मैं यहाँ पे यही को हटा करके सिल्वर डाल दूं, एजी डाल दूं, अब बताओ प्योर है नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइप से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स इस सबस्टेंस के अंदर आ गए, इसलिए क्या कहलाएगा, इम्प्योर सबस्टेंस कहलाएगा। अब बस अगर प्योर कोई समझ लिया तो इम्प्योर तो बहुत आसानी से समझ लेगा कि इम्प्योर सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनमें जो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योर सबस्टेंस कहते हैं। वास्तव में प्योर जो सबस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं ना, प्योर सबस्टेंस देखने को हमको जीवन में मिलता नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ में इम्प्योरिटी है। जो अब आप लोहा देख रहे हो, जो आयरन देख रहे हो, वह प्योर थोड़ी है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल मिलाए गए हैं, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें चेंजिंग करने के लिए, उसमें जैसे हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम कार्बन मिला देते हैं और तरीके की अशुद्धियाँ उसमें इम्प्योरिटी रह जाती है। ठीक है, तो प्योर नामी कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे दैनिक जीवन में हर चीज़ जो हमारे आसपास में है, जो मैटर में देख रहे हैं, हर चीज़ इम्प्योर है। ठीक है, बात समझ आई? प्योर और इम्प्योर सबस्टेंस का मतलब समझ आया? ठीक है। अब जो वाटर हम लोग पीते हैं तो वाटर भी इम्प्योर ही है, दुनिया जानती है। जैसे हम लोग उसको प्योरीफाई करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं, जैसे क्लोरीन मिला देते हैं वायरस को मारने के लिए। ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया उसको मारने के लिए, तो वो भी तो उसमें तो रह ही गया। पानी पी के तो क्लोरीन जैसा एक स्मेल आता है ना, तो उसमें यानी केवल तो वाटर उसमें है नहीं, उसमें और भी चीज़ें हैं, तो वो भी चीज़ें इम्प्योर कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि जो हम इम्प्योर सबस्टेंस की बात करेंगे, ये तो प्योर है, ठीक है। प्योर में आप है तो है नहीं, उसे एग्जाम्पल एक आप मानने के लिए लोहा मान सकते हैं, सोना चांदी। ठीक है, सोना जो आता है, सोना भी प्योर थोड़ी होता है, उसमें भी शुद्धता की जैसे 24 कैरेट 12 कैरेट इस तरीके से डिफरेंट कैरेट के होते हैं, वो शुद्धता की माप होती है, प्योरिटी की माप होती है कि अगर 24 कैरेट है तो माने हाँ प्योरिटी के एकदम बहुत नज़दीक है, मतलब उसमें ज़्यादा प्योरिटी ही है, प्योर नहीं है। अच्छा, एक बात है कि अगर हम बात करें इम्प्योर सबस्टेंस की, इम्प्योर सबस्टेंस, इसी का एक और नाम जान तो क्या नाम है, इसी को बोलते हैं मिक्सर। अशुद्ध पदार्थ, मिक्सर माने मिश्रण, तो इम्प्योर सबस्टेंस का एक और नाम है मिक्सर। चाहे इम्प्योर सबस्टेंस बोलो चाहे मिक्सर, यानी मिक्सर क्या होता है, आप सिंपली रूप से कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ ना जो एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे सबस्टेंस जो एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिक्सर। यानी आप बिल्कुल सिंपली रूप से कह सकते हो दोज सबस्टेंस which are formed by more than one type of
पार्टिकल्स, ठीक है। यानी एक नहीं रहेगा, जो सबस्टेंस बना है वह एक टाइप के पार्टिकल से नहीं बना, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5, कुछ भी। ये जो मार्कर है, ये मार्कर केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, कई टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। तो वही कह रहे हैं ना कि हर एक चीज़ हमारे जो अराउंड है सब इम्प्योर ही है, ठीक। अब बात सुनाए मिक्सर क्या होता है, समझ में आएगा, ठीक है। अब मिक्सर कितने टाइप के होते हैं हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ मिक्सर, ठीक है। अब इम्प्योर सबस्टेंस नहीं बोलूँगा, मैं इम्प्योर ही बोलूँगा, क्योंकि जनरली हमको यहाँ तक जाना है, सोल्यूशन वाले टॉपिक तक जाना है। तो हम अगर बात करें मिक्सर की, तो मिक्सर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मिक्सर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। अगर हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण और इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। अच्छा, अब धीरे धीरे करके एक एक करके जान लेते हैं क्या होता है होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर अगर हम बात करें तो ऐसा मिक्सर जिसमें जो पदार्थ का कंपोजिशन है ना, क्या है, पदार्थ का कंपोजिशन है, वह पूरे सबस्टेंस में क्या होता है, सेम हो, क्या हो, सेम। यहाँ पे जो कंपोजिशन, अगर हम इसके डिफिनीशन लिख देते हैं, those mixer in which composition of constituent particles throughout mixer is uniform are called homogeneous mixer। ये है इंग्लिश में, अब इसको हिंदी करके मैं बताता हूँ, ठीक है। यानी मिक्सर तो है, वो तो 100% है, कह रहा है दोज मिक्सर, ऐसे टाइप के मिक्सर जिसमें जो कह रहा है ना कि इन विच कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ अगर बनी है ना तो किसी चीज़ से मिलके बनी होगी। जिस चीज़ ने मिलके किसी सबस्टेंस को बनाया है वह चीज़ ही क्या कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी अगर हम बात करूँ मार्कर है, ठीक है, एक सबस्टेंस है, ठीक है। अभी कई चीज़ों से मिलके बना होगा, जिन पार्टिकल्स ने इसे बनाया है, बनाने वाले हर पार्टिकल क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं घटक कण, घटक कण हिंदी में बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम है हिंदी में घटक, घटक का मतलब समझ ना, जो चीज़ ने बनाया है, ठीक है, जिस चीज़ ने, से मतलब लोहा, प्योर लोहे की बात कर रहे हैं। अगर कोई प्योर लोहा जो है ना उसके मैं पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, तो आप बिल्कुल सिंपली कहोगे कि जो लोहे का एटम है ना वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। यानी आयरन एटम ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। अगर मान लो, अगर सपोज अगर मुझे नहीं पता मात्र किस चीज़ से मिलकर बना, इसे मान लो मैं मान लेता हूँ यह मिला है कार्बन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, ठीक है, सल्फर से, इस 4 चीज़ों में मान लेता हूँ सपोज है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे। देखो जो मिक्सर बना था, मिक्सर जाहिर सी बात है किसी चीज़ से मिलकर बना होगा, उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा ना, ऐसे थोड़ी बन जाता है। तो वही कह रहा है कि दोज मिक्सर इन विच कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्रू द मिक्सर, जैसे पूरा अगर मान लो अभी मुझे
मुझे कुछ समझाने के लिए ना मुझे इसमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि हमारा कोई मिक्सर है ना, अभी मैं मान लो हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में हमने एक मिक्सर डाला है, मिक्सर रखा है, सॉरी मिक्सर है, ये जो मैं डाटा जैसे मतलब ये मैटर है, मैटर उसमें रखा गया है, ठीक है। आप जानते हो कि ये जो मैटर बना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। अब इस बिंदु को अगर हम बात करें ना, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना, वो नहीं बना, तुम ही बताओ। बस ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कब, ठीक है। अब क्या है ना, ये कह रहा है कंपोजिशन, कह रहा है इन विच कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सर, पूरे मिक्सर में अगर बात करें हम, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना उसका कंपोजिशन समान होगा। कंपोजिशन मतलब समझते हो, कंपोजिशन का अगर हिंदी में मतलब निकालोगे तो होगा संगठन। संगठन, जैसे संगठन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है ना, कोई मैटर है, ये मैटर, ठीक है। इस मैटर में कंपोजिशन का मतलब यही होता कि उस मैटर जो बना है ना आपका, अगर मैं बात किया कार्बन से मिलकर बना, तो इसमें कार्बन कितना परसेंट है, ठीक है। यह क्या है, कंपोजिशन बता रहा है, मतलब कोई चीज़ कितना परसेंट है, कोई चीज़ कितना परसेंट है, उसे बोलते हैं कंपोजिशन। अगर मान लो कि प्योर, हमारे पास क्या था, प्योर वाटर था, ठीक है। अब प्योर जब वाटर था, अब उस प्योर वाटर में हमने क्या किया, तब तो प्योर था, अब हमने उसमें क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया। जब साल्ट का मतलब नमक, साल्ट का मतलब नमक, अगर हमने नमक डाल दिया, पहले प्योर था, अब इम्प्योर होगा, नहीं हो गया, हो गया ना, अब इम्प्योर हो गया, अब बन गया मिक्सर। क्या बन गया, मिक्सर। क्योंकि मिक्सर का भी डेफिनेशन वही था, पहले वाटर था तो प्योर था वाटर। अगर मान ले हम प्योर वाटर था और उसमें साल्ट डाल दिया, तो दो टाइप के पार्टिकल्स हो गए। ये जो आपका मैटर बना है वह कितने टाइप की चीज़ें मिलकर ना, दो चीज़ों से मिलकर बना, एक वाटर एक साल्ट। अब इम्प्योर नहीं हो गया, यानी मिक्सर हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं, मिक्सर तो बन गया, मुझे पहचानना ही है ना कि जो मिक्सर बना है होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब मैं इसे चेक करने के लिए क्या करूँगा कि देखो, अगर मैंने नमक मिला दिया, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक चम्मच उठाओ, ठीक है, एक चम्मच उठाओ, और चम्मच से क्या करो ना, यहाँ से इस वाले एरिया से तुम उसका जो बना है जो मेटल है उसको निकालो, उसको टेस्ट करो, ठीक है। जो टेस्ट आया उसको मन में रखे रहो, माइंड में रखे रहो। अब यहाँ से एक बार निकाल लो, वही चम्मच है, क्वांटिटी नहीं बदलो, इच्छा से जो वही चम्मच यूज कर रहे हो बार बार, तो क्वांटिटी तो वही है ना, क्वांटिटी तो वही है। अगर तुम्हारे चम्मच में 2 ml आ रहा है तो 2 ml यहाँ से निकाल लो, टेस्ट कर लो, फिर यहाँ से निकाल लो, ठीक है, उसको टेस्ट कर लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकालो, इस पूरे मिक्सर में जो बना है ना, इस मिक्सर से कहीं से तुम निकालो, सबका टेस्ट करो, सबका टेस्ट एक समान आएगा। क्या आएगा, एक जैसा लगेगा सबका टेस्ट, कि डिफरेंट आएगा, एक ही आएगा। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए कि देखो, जो नमक घुला था ना, जो साल्ट इस वाटर में घुला था, इस वाले एरिया में जितना साल्ट घुला था वही इस एरिया में भी इतना ही घुला है, इस एरिया में भी इतना घुला, इस एरिया में उतना, माने जो नमक घुला है, 2 ml तुमने निकाला था, 2 ml निकाला था, मान लो चम्मच से 2 ml तुमने निकाला था, जो मिक्सर बना था, इस 2 ml में जितना साल्ट है ना, वही यहाँ पर भी 2 ml निकाल रहे हो, यहाँ पर भी वही है कि अगर मान लो 2 ml में अगर सपोज में 0.5 ml NaCl अगर रहा हो, जो निकाले हो तुम मैटर, जो मैटर निकाले 2 ml का, इसमें मान लो कितना नमक है, 0.5 ml है, ठीक है नमक, वही नमक ना यहाँ पर भी निकालोगे तो यहाँ पर भी 2 ml निकालोगे, इसमें भी 0.5 ml ही नमक होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्यों, क्योंकि जब वाटर और साल्ट को मिलाते हो ना, तो उसका नेचर साल्ट का इस तरीके से होता है कि अपने को उस पूरे वाटर में इस तरीके से डिजॉल्व कर लेता है। डिजॉल्व मतलब समझते हो ना, घुल जाना,
इस तरीके से घुल जाता है कि चारों तरफ वही एक समान मात्रा पूरे मिक्सर में फैला देता अपने आप को। तो इसलिए जो है ना देखो, नमक की जो मात्रा थी वो हर जगह एक समान थी, इसीलिए तुमको टेस्ट जो है क्या लग रहा था कि एक जैसा लग रहा था। ठीक है, और वही देखो अब इस अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इतना सारा अगर हमने प्रोसेस कर लिया, ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या देख रहे हो कि इस डिफिनीशन से मैच कर रहा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया इस डिफिनीशन से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है कि क्या कि मतलब विच इन विच कंपोजिशन ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सर इज यूनिफॉर्म। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो देख रहे हो कि इस यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, इसलिए टेस्ट हमारा समान आ रहा था। तो यहाँ पे हम रिजल्ट पे ये पहुंचे कि जो हमने मिक्सर बनाया वो मिक्सर किसका है, होमोजीनियस मिक्सर है। क्या है, होमोजीनियस मिक्सर। क्या है, होमोजीनियस मिक्सर। ये बात कंफर्म हो गई। कौन आ रहा है, जाओ कर लो।